ओम सादर नमः। और शुरुआत करने से पहले हम सभी साथियों को सादर ओम प्रस्तुत करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी को चरण स्पर्श सभी भ्राताओं को जो इस सभा के और आज की इस कक्षा के अतिथिगण हैं। आदरणीय योगी अमित आर्य जी, उप प्रधान आर्य समाज जौनपुर, साथ ही साथ श्री रमाकांत राय जी, कानून गो गोरखपुर, और हम आपके सानिध्य से आज की इस कक्ष में मुझ अल्पज्ञ को भी कुछ बोलने का आप सभी ने सुअवसर प्रदान किया। और सानिध्य हमको प्रदान कर रहे हैं आदरणीय मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थ जी, प्रधान आर्य समाज ललितपुर से। और संयोजन की भूमिका में हमारे आर्य रत्न, और जिन्हें नवरत्नों में से एक कहा जा सकता है, आर्य रत्न शिक्षक लखनलाल आर्य, मंत्री आर्य समाज ललितपुर से। और साथ ही साथ अभी मैं देख रहा था कि आज के अतिथियों में जो हमारी भजनोपदेशिका जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की हैं, उनका भी नाम मैंने देखा। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आदरणीय बंधुओं, कुछ कहने से पहले मैं अभी आप लोगों के साथ जो भी मुझे जानकारी में है, जो भी अल्पज्ञता है, अभी मैं प्रशिक्षु हूं आप सभी के समक्ष आचार्य जी के सानिध्य में कुछ भी कहने का और सुनने का अवसर प्राप्त किया हूं। आचार्य जी के सामने कुछ कहना, उनको जो है सूर्य को दीपक की दिखाना, सूर्य को दीपक दिखाना ऐसे महसूस होता है। और जो आचार्य जी से मैंने सीखा जीवन में, अब तक मेरे 51 वर्ष हुए, आचार्य जी के साथ मैंने ये देखा, यह सुना और यह श्रवण किया कि जो आचार्य जी की कथनी और करनी है उसमें कोई अंतर नहीं है। आप जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। सबसे किया था, आप सभी को जो है बहुत अच्छे से श्रवण कर रहा था। आचार्य जी की अभी जो है व्याख्या भी होगी, व्याख्यान भी देंगे, उद्बोधन भी देंगे, हम सबको संबोधन भी करेंगे। तो आचार्य जी के माध्यम से जो मैंने सीखा, वैसे तो हमारे माताजी और पिताजी परलोकवासी हो गए हैं, तो आचार्य जी ने हम लोगों को बताया था कि अपनी कक्षा में कि मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। तो जीवन में तीन जो है उत्तम शिक्षक होते हैं। एक माता होती है, और दूसरा पिता होता है, और तीसरा आचार्य होता है। तो माताजी और पिताजी तो हमारे परलोकवासी हो गए, लेकिन आचार्य के रूप में मैं धन्य हूं ऐसे आचार्य को प्राप्त करके, जो हम सबको ज्ञानवान बनाने की कोशिश नित्य प्रति करते रहते हैं। तो आचार्य जी की भूमिका और उनके ज्ञान का हम सब अनुकरण करके जो आज ईश्वरोपासना की पद्धति में हम पुनः एक नया जीवन लेकर के आप सबके समक्ष आ रहे हैं। आचार्य जी बार बार हम लोगों को जो है श्रवण कराते रहते हैं और उत्साहित भी करते रहते हैं। ईश्वरोपासना कैसे की जाए, ईश्वर क्या है, ईश्वर क्या करता है इस जगत में,
कैसे सृष्टि रचता है। तो जो कुछ भी मैं सीख पाया हूं, आचार्य जी ने बताया कि या ईष्टे सर्वस्वैर्यवान वर्तते सह ईश्वरा, जिसका सत्य विचारशील ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है, इससे उस परमात्मा का नाम जो है ईश्वर है। और आचार्य जी ने यह भी हम लोगों को समझाया और बताया कि या ईश्वरेषु समर्थेषु परमः श्रेष्ठः सा परमेश्वरः, जो ईश्वरों अर्थात समर्थों में समर्थ, जिसके तुल्य कोई भी ना हो, उसका नाम जो है परमेश्वर है, उसका नाम परमात्मा है। और इस तरीके से जो ईश्वरोपासना और ईश्वर के स्वरूप को लेकर के आज ये तृतीय दिवस आयोजित हो रहा है हम लोगों के समक्ष, तो मैं ये समझ पा रहा हूं, अभी तक मैं बहुत अच्छी तरीके से इस विषय पर पूरी तरीके से मंथन और चिंतन नहीं कर पाया था, लेकिन धीरे धीरे जो आत्मसात करने का यह मंच और मौका प्रदान आप लोग कर रहे हैं, तो मैं देख पा रहा हूं और जहां तक आचार्य जी के मार्गदर्शन में समझ पा रहा हूं कि ईश्वरोपासना और ईश्वर के विषय में जानना, उसकी उपासना कैसे करना, उसके नजदीक कैसे आना, ये तमाम प्रकार की जो उपासना के तरीके आचार्य जी के माध्यम से हम लोगों को आत्मसात कराया जाता है। और यह भी बताया जाता है कि क्लेश, कर्म, विपाक और आशय से अछूता जो चेतन तत्व विशेष होता है, वही ईश्वर है। धन्यवाद जयप्रकाश पांडे जी, और आपने जो संक्षिप्त में अपनी व्याख्या रखी है, बहुत बहुत आपका आभार। आप हमारे सारस्वत अतिथि के रूप में विराजमान हैं और बहुत ही अच्छी चर्चा सम्मानित प्राचार्य डॉक्टर जयप्रकाश पांडे जी प्रतापगढ़ कर रहे हैं हमारे बीच में अतिथि के रूप में। उनका हार्दिक वंदन। डॉक्टर श्रवण कुमार त्रिपाठी जी जो उड़ई में प्रोफेसर हैं, वो भी हमारे बीच में आज सारस्वत अतिथि के रूप में विराजमान है, पहली बार हमारे बीच में पहुंचे हैं। उनको भी हम चाहेंगे कि 1 मिनट में, तो उनके श्रवण के बाद उनको सुना जाएगा। अभी 1 मिनट उनकी शुभकामनाएं ले ले। डॉक्टर श्रवण कुमार त्रिपाठी जी, उड़ई। सभी को सादर प्रणाम। नमस्ते जी, नमस्ते। डॉक्टर श्रवण कुमार त्रिपाठी। आवाज आ रही ना मेरी? जी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ ठीक। मैं बेसिकली पहली बार आप लोगों से जुड़ रहा हूँ और लखनलाल जी का जो मैसेज बहुत बार मिलता रहता है, लेकिन चूंकि समय की कमी रहती है और जिस समय इनका कार्यक्रम होता है उस समय मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो मैं कभी जुड़ नहीं पाया। और इनका आग्रह हुआ कि आप जरूर जुड़ें, तो आज तो मेरी कोई क्लास नहीं थी, संडे था, इसलिए मैं जुड़ गया। और इसके लिए बुलाने के लिए मैं आपको सभी को सादर धन्यवाद देता हूँ। बहुत चीजें तो मैं नहीं जानता कि क्या मुझे बोलना है, अब ईश्वर जो कहेगा वही मैं बोलूंगा, क्योंकि हम सभी ईश्वरवादी होता है, तो उसकी सारी जो कल्पना है या उसके जो कार्य हैं वो ईश्वर से प्रेरित होके ही होते हैं। तो व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि ईश्वर जिसे भी माने या किसी को अपना गुरु माने, तो गुरु के जो आचरण है उनका पूर्णता हुआ पालन करे और उसके आचरण के आधार पे अपने जीवन को जिए। मेरा तो यही मानना है। और मैंने जीवन में मेरी एक ही गुरु रही, मेरी माँ, जिनको मान करके मैं आगे बढ़ा और आज जिस मुकाम पर हूँ मैं, उनका ही आशीर्वाद है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। यद्यपि इस समय उनका साक्षात रूप में वो मेरे साथ तो नहीं है, लेकिन वो अदृश्य रूप में मेरे साथ विद्यमान है। वर्तमान समय में हर पल मुझे अपना आशीर्वाद देती रहती है। बिल्कुल, बहुत बहुत हम सभी के लिए यह आवश्यक है। हम जानते हैं कि माँ से बड़ा तो कोई होता नहीं, और मेरा भी मानना है कि माँ ही पहली गुरु है, माँ ही पहला ईश्वर है, माँ ही सब कुछ है। जीवन में जब भी हम आगे बढ़े, बहुत सारे संतों को हमने पढ़ा, स्वामी विवेकानंद जी को हमने पढ़ा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा, क्योंकि कंपटीशन के छात्र रहे हैं तो जाहिर सी बात पढ़ा। और उनका एक जो कोटेशन है कि वेदों की ओर लौटो। वेद क्या है, वेदों के बारे में बहुत सारी बातें हमने सुनी, पढ़ी, जिज्ञासाएं जितनी थी उतनी जानी, और इस अल्प काल में जो सीख पाए हम वो सीखे। बस यही लगता है कि जैसे हम जो भी करना चाहें राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, उसको हम करते रहें और उसमें अपना सर्वस्व दें, और सर्वस्व देने के बाद हमें कोई ना कोई रिजल्ट अवश्य मिलेगा। इस चीज की आशा करते रहें। मैं बहुत कुछ तो नहीं बोल पाऊंगा इस संदर्भ में। आज तो आपको हमने
एज ए सारस्वत जी के रूप में सुनने के लिए बुलाया है और आपने अपना इसने दिया। आज आपको डॉक्टर दत्त पांडे जी को सुनिए, उसके बाद हम ओके ओके जी धन्यवाद धन्यवाद। एक घंटे मैं बाद बिल्कुल सुन रहा हूँ। जी जी जी। एक घंटे बाद पुनः हम आपको आमंत्रित करेंगे जी। ठीक 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 ओके। बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में योगी अमित आर जी अगर आ चुके हो तो वीडियो खोल करके सामने आ जाए, अपना हाथ उठा दे, क्योंकि उनका नाम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जयप्रकाश पांडे जी आ चुके हैं, स्वागत है उनका। रमाकांत राय जी जो कानूनगो है गोरखपुर से, वो भी आ चुके हैं, उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा आचार्य शिवदत्त पांडे जी से कि 8:10 हो चुका है, आप आवे और हम सभी के बीच में ईश्वर उपासना का सच्चा स्वरूप सम्मानित शिवदत्त पांडे जी।